नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री लगातार बनते आ रहे नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। खबरों के मुताबिक नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को शाम 6 बजे होगा। पहले इसके 8 जून को होने की खबर थी, पर अब इसे 9 जून तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। साथ ही शपथ समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां भी जारी है। शपथ ग्रहण के लिए भूटान, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को न्योता भी भेज दिया गया है। और अब तो एनडीए का कुनबा भी बढ़ गया है। नई सरकार के गठन से पहले एनडीए के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 7 निर्दलीय सांसदों ने बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। साथ ही कुछ छोटे दल भी बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो शपथ की पूरी तैयारी है, पर नई सरकार का फॉर्मेशन क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, मंत्रालयों को लेकर चर्चा जोरों पर है। तो आज अपने शो में नई सरकार के गठन को लेकर ही डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नई सरकार गठन को लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, रूपरेखा तो तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी 100 दिन का प्लान करके भी बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है। और मुझे याद आता है उस वक्त जब हम लोग क्रिकेट को देखा करते थे, तेंदुलकर हुआ करते थे, पूरी टीम, धोनी वगैरह सारे लोग। तो तेंदुलकर जब तक सेंचुरी नहीं मारता था मजा नहीं आता था, मजा नहीं लगता था कि रन ही नहीं बनाया। और धोनी, 2 महान प्लेयर है, हरभजन सिंह, धोनी, ये 30-40 भी मार दे तो लगता था कि आज बहुत गजब खेला। ये साइकोलॉजी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बहुत सारे लोग मातम मना रहे हैं, मन नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री मोदी को 400 पार आना चाहिए था, 300 पार आना। अभी सरकार बन गई है, मैच जीत गए हो, और उछल कौन रहा है? 30-40 रन बनाने, सेंचुरी मारने वाला जो है, जो 99 पे आउट हो गया है, वो 90s में आउट हो गया है, 80 रन बनाया है, बस वो 300 पार नहीं हुआ है, पूर्ण बहुमत नहीं आया, उसको लेकर के दुखित। और जो फिसड्डी है, जो 30-40 रन बनाया है, वो सेलिब्रेट कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी। ये है प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया का कमाल। जिन लोगों को पैसे दे दे करके प्रोपेगेंडा करवाया गया ना चुनाव के दौरान, कोई बता रहा था कि आज घेर लिया था संजय सिंह और राघव चड्ढा को महिलाओं ने कि पैसे लाओ। तो लोगों ने कहा था कि भाई पैसे मिलेंगे चुनाव के बाद। आम आदमी पार्टी वाले आए थे, गारंटी देकर के गए थे। कहाँ है पैसे? राहुल गांधी को भी ढूंढ रहे लोग। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में लखनऊ की तस्वीर आई कि लोग चले गए वो कांग्रेस का वो कार्ड लेकर के कि लाख रुपया खटाखट नहीं आया अभी तक। अभी खुटखुट हो रहा है, खटाखट नहीं हुआ। और आप देखिए इनकी बदमाशी और गरीब जनता को लूटने का इन लोगों का तरीका। वो लोग बेचारे मासूम लोग हैं, लोग लेकर के चले आए, नाम ये वो सब कुछ दे रहे हैं। और लखनऊ में इस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कोई बदमाश बैठा हुआ, वो कम से कम उस वक्त भी बोल दो कि नहीं यार उसमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, वो उसके रसीद को काट के अपने पास एक्सेप्ट कर रहा है। ये फ्रॉडगिरी का आप लेवल आप देखिए कि क्या स्तर है। तो भाई आप बहुत होशियार बन रहे थे। मैंने कल भी कहा था कि कौन सा उल्टा पुल्टा चीज आप लोग खा पी लिए हो, भूल गए। अमित शाह उधर 24 घंटा हुआ नहीं, 300 पार हो गया। 7 निर्दलीय भी आ गए, 7 निर्दलीय और 3-4 पार्टियां भी आ गई। 1 महीने के बाद ये 325 होगा। अपने अपने पार्टी को बचा लो। ये गंदा खेल तुमने शुरू किया है कि रिजल्ट आने के बाद आपने सीधे सीधे जो है टीडीपी को तोड़ने की कोशिश की, जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की। अब आपके टूटने की बारी है, अब जरा संभाल लेना अपना।
वो अग्निपथ फिल्म में एक डायलॉग है ना कि हवा तेज चल रही है, टोपी संभालो, टोपी उड़ जाएगा। तो सबकी टोपी अभी उड़ने वाली है। अब क्या हो रहा है गठबंधन में? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, किसी के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी ओपिनियन मेकर, यूट्यूब वाला, अखबार वाला, टेलीविजन वाला कोई भी बता रहा हो, प्रधानमंत्री को प्रेशर होगा। उसको प्रधानमंत्री के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम है। दिस मैन डज नॉट वर्क अंडर एनी प्रेशर, प्लेन एंड सिंपल। और अगर प्रेशर ही देखना होता ना तो बहुत सारे फैसले इस देश में नहीं हो पाते। और मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये गिना रहे हैं कि भाई यूसीसी नहीं आएगा तो जनसंख्या कानून नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा। सारी चीजें आएंगी, सबका अपना समय है। टारगेट जब क्लियर होता है किसी नेता का तो ये सारी चीजें जो है गौन हो जाती है। भाई यही 370 है ना, पास हुआ ना राज्यसभा में। बीजेपी को बहुमत नहीं थी, बहुमत मैनेज हुआ ना। तो मुद्दा टाइम किस तरीके से ये लीडरशिप के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी जो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि अभी से ही ब्लैकमेलिंग शुरू हो गया है। टीडीपी वाले मांग रहे हैं क्या स्पीकर पद दे दो, मांग रहे हैं क्या रेल देना है, कृषि देना है, रूरल डेवलपमेंट चाहिए। उधर खबर ये फैलाई जा रही, कोई खबर नहीं है, ये सब भूल जाइए। ये मनमोहन सिंह नहीं है और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी हैं और ना ही देवगौड़ा, ना ही चंद्रशेखर, ना ही वीपी सिंह है। किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे। इन लोगों को बस इतना ही तय करने के लिए दिया जाएगा कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए मंत्रियों की संख्या का। तो जो बताया जा रहा है कि 4:1 कि भाई 4 आपके पास सांसद हैं, 1 मिलेगा, 8 है तो 2 मिलेगा। कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? ये प्रधानमंत्री मोदी को कोई डिक्टेट करेगा? ये क्या, ये लुंज पुंज प्रधानमंत्री नहीं है, ये मनमोहन सिंह नहीं। फॉर गॉड सेक उस माइंडसेट से बाहर निकलो सारे लोग। और यह भी मैं बता रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री कार्यालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, जो मुख्य 5-10 है, आईटी, रेल, जो ब्रांड मोदी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवे। अगर इन लोगों के पास कोई कैलिबर का व्यक्ति होगा जो इस फील्ड का महारथी होगा, तब तो उसे देने में ये प्रधानमंत्री तय कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज कोटा पूरा करने के लिए कि हमारे पास 12 सीटें, हमको ये मिलना चाहिए, हमारे पास ये नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री के सामने लक्ष्य क्लियर है। ये क्लैरिटी कब होती है? जब आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई हमको ये लक्ष्य पहुंचना है। विदेश मंत्रालय है, वो टीडीपी वाले और जेडीयू वाले मांगे भाई हमको विदेश मंत्रालय दे दिया जाएगा, प्रधानमंत्री दे देंगे विदेश मंत्रालय। ये क्या बेवकूफी, ये कौन लोग हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं? विदेश मंत्रालय चूंकि दिखता है तो लोगों को बात समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई। उसमें क्लैरिटी है कि हमको पूरे दुनिया भर में रिलेशनशिप बनाना है। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए कि जो इंटरनेशनल रिलेशन भी समझता है, जिसकी पहुंच भी है, जिसका कनेक्शन भी है और जिसके पास एक्सपीरियंस भी है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को दरकिनार करके आपने एक ब्यूरोक्रेट को विदेश मंत्री बनाया। अब उसको चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि उसको सरकार चलानी है, ये मनमोहन सिंह नहीं है। तो एक तो देखिए नेता क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है। एक तो आपने क्या किया,
टाइम को एक्सटेंड कर दिया, 9 तारीख कर दिया, चलो भाई। और ये जो 303 का जो आंकड़ा पहुंच गया चुपचाप 24 घंटे के अंदर, तो ये तो नायडू साहब के भाई कान में गया होगा ना, नीतीश कुमार के भी कान में गया होगा, वो भी जोड़ रहे होंगे, कह रहे यार ये तो बहुमत तो अपने से ही लोग कर लेगा, फिर तो ज़्यादा हिलना डुलने का आपको स्पेस भी नहीं मिलेगा। यू आर नॉट डीलिंग विद मनमोहन सिंह, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए जो बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग फोन करके पूछे कि भाई ये तो स्टेबल रहेगा ना, ये लोग ब्लैकमेल करेंगे। अरे भाई प्रधानमंत्री मोदी ब्लैकमेल होने वाले व्यक्ति नहीं है। आप ऐसे कह रहे हो कि भाई 2-3 जो है गली का जो गुंडा है वो आ गया है माइक टायसन को जो है चैलेंज करने के लिए, और आप डर रहे हो कि भाई ये लोग मारेंगे तो नहीं उसको। अरे भाई कोई वहां जाएगा, एक किक में, एक पंच में जो है वो चारों खाने चित हो जाएगा। लेकिन एक र्यूमर है जो बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है कि अब वक्त आ गया है बीजेपी के टूटने का, ये क्या है? ये बेकार की बातें हैं, ये बिल्कुल बेकार की बातें। ये लोग सपना आज से नहीं सपना रहे हैं, ये बीजेपी जब से बनी है तब से ये सपना रहे हैं। ये आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। एक बात मैं कह दूंगा, मामला सेटल हो जाना चाहिए। बीजेपी, जनसंघ सब एक ही पार्टी को अगर हम मान लें, इट इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया जिसका वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ है। वर्टिकल स्प्लिट का मतलब कि हाँ कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, 1-2 लोग छोड़ के चले जाते हैं, नेता छोड़ के चला गया। वर्टिकल स्प्लिट का मतलब होता है कि पार्टी 2 फाड़ में बट जाए। दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी। क्यों? क्योंकि ये विचारधारा वाली पार्टी है। कांग्रेस कई बार बीचों बीच स्प्लिट हुई, इंदिरा गांधी ने पार्टी को तोड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें वर्टिकल स्प्लिट हुआ, सीपीएम बना, सीपीआई बना। भारतीय जनता पार्टी का कोई वैचारिक भाई नहीं है। तो ये जो लोग, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये वामपंथी, मैं जेएनयू वाला हूं ना, मैं इन लोगों को बहुत ये लोग सपनाते रहते हैं। चुनाव से पहले भी बहुत सारे लोग सपना रहे थे। अभी यूपी का चुनाव उससे पहले योगी को हटाया जाएगा, योगी को हटाया जाएगा। रात में सोते हैं ना तो इनको सपना आता है कि बस अब एक ही तरीका बच गया है, बीजेपी टूट जाए बीच से। बीजेपी टूट जाएगी, फिर उसके बाद हम लोगों को आ जाएगा। भाई नहीं टूटने वाली। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो सेटबैक, जो सीटें जो बहुमत से कम आया है, ये बीजेपी वालों ने अपने दिल पे ले लिया है, दिल पे ले लिया है। अभी 4-5 चुनाव होने वाले हैं, अमित शाह बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस मिट्टी की बनी हुई है। वर्टिकल स्प्लिट। यहां तो अभी खून और जान देने के लिए लोग तैयार हैं कि किस तरीके से अभी जो चुनाव होंगे दिल्ली में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में, अभी आप देखिएगा तेवर इन लोगों का। बिहार में तो अभी आज ही सम्राट चौधरी ने कह दिया कि हमारी तैयारी शुरू हो गई, आज से ही शुरू हो गई। तो ये है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड दिस। ये कोई भी पार्टी टूट फूट की बेकार की बात है। जी धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सरकार गठन की तैयारी जोरों पर है। मोदी कैबिनेट का स्वरूप इस बार 2014 और 2019 से अलग होगा। मोदी कैबिनेट में इस बार सहयोगी दलों की भागीदारी बढ़ेगी, तो नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एलजेपी और आरएलडी जैसे एनडीए के दलों को साध कर रखना बीजेपी की बड़ी सफलता और बड़ी कामयाबी होगी। अब देखना होगा नई सरकार का रूपरेखा क्या कुछ होता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।